दोस्तों आज हम बियर ग्रिल्स के बारे में बात करेंगे। 7.5 किलोमीटर धरती के ऊपर खाना खाना, माउंट एवरेस्ट की जानलेवा ऊंचाई पर पैराजेट उड़ाना, खूंखार मगरमच्छ को एक स्वादिष्ट भोजन बनाकर खाना, ये सब सिर्फ बियर ग्रिल्स ही कर सकते हैं। ये एक ऐसे खतरों के खिलाड़ी हैं जिनका काम ही है जोखिम उठाना और हंसते हंसते खतरों से खेल जाना। इनका एक शो मैन वर्सेज वाइल्ड आज तक का अचीवमेंट करने वाला शो है। क्या आपको पता है बियर ग्रिल्स को इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने का एक जुनून सा था, लेकिन उनके पास भारतीय नागरिकता न होने के कारण उनका ये सपना चूर चूर हो गया। फिर वो भी ब्रिटिश आर्मी में चले गए। तो जानेंगे उनकी नई जिंदगी की कहानी और कई बातें। दोस्तों बेयर ग्रिल्स का असली नाम इवार्ड माइकल ग्रिल्स है। ये नाम इन्हें इनकी बहन ने दिया था। दोस्तों बियर ग्रिल्स का जन्म 7 जून 1974 को आयरलैंड में हुआ था। वह एक ब्रिटिश एडवेंचर लेखक और टीवी एंकर हैं। उनके पिता सर माइकल ग्रिल्स एक पॉलिटिशियन थे और मदर सारा ग्रेवी भी पॉलिटिकल फैमिली से संबंधित थी। उनकी एक बड़ी बहन भी है लारा ग्रिल्स। अब सिर्फ 7 दिन के थे तब उनकी बहन ने उन्हें बियर नाम दे दिया था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लीडग्रीव स्कूल से की। बियर को बचपन से ही आउटडोर एक्टिविटीज़ में काफ़ी लगाव था और वह समझ चुके थे कि वह सामान्य 9 से 5 जॉब के लिए नहीं बने हैं। उनके पिता रॉयल याच स्क्वाड्रन के मेंबर थे और उन्हीं के साथ काफ़ी कम उम्र में ही ग्रिल्स क्लाइंबिंग और सेलिंग सीख चुके थे। किशोर अवस्था में ही उन्होंने स्काई डाइविंग सीखा और शोटोकन कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल किया। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ईटन कॉलेज से की, जहां उन्होंने अपना पहला माउंटेनियरिंग क्लब बनाया। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद वापस घर आकर बियर्स ने M15 एक सिक्योरिटी सर्विस में अपना करियर बनाने का सोचा, पर उसके लिए स्पेनिश और जर्मन सीखना ज़रूरी था। इसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑफ इंग्लैंड से स्पेनिश और जर्मन की पढ़ाई की। उसी दौरान बियर को उनके दोस्तों ने ब्रिटिश आर्मी में अप्लाई करने का सोचा, जिसमें बियर मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर करने में सफल रहे और 1994 से लेकर 1997 तक SAS रेजिमेंट का हिस्सा बने। दोस्तों बेयर ग्रिल्स नाम सुनते ही आपके दिमाग में डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित होने वाले शो मैन वर्सेज वाइल्ड आ जाता है, जो आपने सर्वाइवल टिप्स की मदद से सुनसान वीरान विहाड़ों में जिंदा रहने की तकनीक सिखाता है। मैन वर्सेज वाइल्ड में दिखाए गए अपने सर्वाइवल टिप्स की मदद से न केवल पश्चिमी देशों की बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक अलग छवि बना ली है। इस शो में बेयर ग्रिल्स खुद मुश्किल हालातों में फंसकर उन हालातों से बाहर निकलने की तकनीक सिखाते हैं, जिसके कारण कई लोगों ने ऐसी हालातों में अपनी जान बचाई है। आर्मी की ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ सालों तक आर्मी में काम करने के दौरान उन्होंने मुश्किल हालातों में बचने की कई तकनीक सीखी और कई इजाद भी की, जो बाद में उन्होंने अपनी एक शो के जरिए पूरे दुनिया में दिखाई है। आइए आज हम उसी हौसला देने वाले नौजवान बेयर ग्रिल्स के जीवन के बारे में विस्तार से जानते हैं। बेयर ग्रिल्स की अंग्रेजी, स्पेनिश और फ्रेंच भाषाएं अच्छी तरह से आती हैं और बेयर ग्रिल्स ने 2000 में सारा कैनिंग से शादी की और उनके 3 बच्चे हैं। बेयर ग्रिल्स ऐसी बहुत से जगहों पर गए जहां पहले कोई भी इंसान नहीं गया हुआ था। बेयर ग्रिल्स ने 7600 मीटर की ऊंचाई पर हॉट एयर बैलून के नीचे डिनर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से 1 साल पहले ऊंचाई से कूदते समय उनके पैराशूट में छेद हो गया था और वह पीठ के बल गिरे थे, जिसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह टूट गई थी। दोस्तों बेयर ग्रिल्स ने बाद में इस घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि उनको पैराशूट को काट देना चाहिए था, जिसकी वजह से वो सही लैंड कर सकते थे, लेकिन उन्हें लगा था कि शायद पैराशूट खुल जाएगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
उनके सर्जन ने बताया कि अगर इस घटना में थोड़ा और चूक हो जाती तो वो हमेशा के लिए लंकाग्रस्त हो सकते थे और शायद कभी जीवन में चल नहीं पाते। 12 महीने तक बेयर ग्रिल्स ने बिस्तर पर आराम किया और इसी दौरान उन्हें आर्मी की सेवा को ही छोड़ना पड़ा। अपने इस बुरे दौर में उन्होंने अस्पताल से निकलने से पहले सोच लिया था कि उन्होंने जो गलतियां की वो किसी दूसरे के साथ नहीं होने देंगे और लोगों को सर्वाइवल टिप्स देंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपना बचपन से सपना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विचार बना लिया था। दोस्तों, बेयर ग्रिल्स ने पैराशूट दुर्घटना में 3 रीढ़ की हड्डियां खोने के बाद भी अपना हौसला नहीं खोया और इस घटने के केवल 18 महीने बाद उन्होंने अपने बचपन का सपना पूरा कर दिखाया। बेयर ग्रिल्स ने 16 मई 1998 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर लोगों को यह दिखा दिया कि इंसान के हौसले बुलंद हो तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। केवल 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर बेयर सबसे युवा पर्वतारोहियों में गिने जाने लगे। दोस्तों, सन 2000 में बेयर के नेतृत्व में ब्रिटिश द्वीप को जेट स्कीप से पार किया, जिसमें उनको 30 दिन लगे। यह काम उन्होंने एक संस्था रॉयल नेशनल लाइफ बोट इंस्टीट्यूशन के पैसे जुटाने के लिए किया था। इसके अलावा उन्होंने नग्न होकर घर पर बने पानी के टैप से थेम्स नदी को पार किया ताकि वो अपने दोस्तों के लिए पैसा जुटा सकें, जिसने पर्वतारोहणों के दौरान अपना एक पैर खो दिया था। इसके अलावा बेयर ने नॉर्थ अटलांटिक को भी अपनी टीम के साथ पार किया था। तो मित्रों, अगर आप भी बेयर ग्रिल्स के सर्वाइवल टिप्स से कुछ सीखे हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। शायद आप में से कोई हमें वो टिप्स बता दें जो बेयर ग्रिल्स का हम नहीं बता पाएँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरी दी गई एक छोटी सी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।